12 जून 2025 अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोपहर के 1:38। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 एक अत्याधुनिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अपने पंखों पर 242 लोगों के सपनों और उम्मीदों को लेकर लंदन के लिए उड़ान भरती है। आसमान साफ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये एक सपनों की उड़ान नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे दर्दनाक हवाई त्रासदियों में से एक बनने वाली थी। उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के अंदर सब कुछ बदल गया। जमीन से कुछ 100 फीट ऊपर ही विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। करोड़ों डॉलर की यह अत्याधुनिक मशीन अचानक लोहे के एक बेजान टुकड़े में तब्दील हो गई। कॉकपिट के अंदर पायलटों के पास सोचने या समझने के लिए शायद कुछ सेकंड का ही वक्त था। उन्होंने मेडे मेडे का आपातकालीन कॉल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 1:43 पर उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद ये विशाल विमान हवाई अड्डे से केवल 2 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल कॉलेज के एक छात्र हॉस्टल पर मौत बनकर गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद विमान के ईंधन ने आग का एक ऐसा गोला बनाया जिसने आसमान को काले धुएं से भर दिया। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। इस हादसे ने न सिर्फ विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की जान ले ली, बल्कि जमीन पर मौजूद 19 बेगुनाह जिंदगियों को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था, बल्कि आधुनिक विमानन तकनीक पर एक सवालिया निशान था। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा था। पूरा देश सदमे में था। जांच शुरू हुई और सबकी निगाहें एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रही थीं, आखिर ऐसा क्या हुआ? कई हफ्तों की मशक्कत के बाद जब विमान का ब्लैक बॉक्स मिला और उसकी जांच हुई, तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। 11 जुलाई को आई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने खुलासा किया कि दुर्घटना का कारण कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि कॉकपिट के अंदर हुई एक घटना थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच, जो इंजन को फ्यूल की सप्लाई करते हैं, रन मोड से कट ऑफ मोड में डाल दिए गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हुआ। रिकॉर्डर में पायलट और को पायलट के बीच की आखिरी बातचीत दर्ज थी। एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? और दूसरा जवाब देता है, मैंने ऐसा नहीं किया। यह संवाद इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। क्या यह किसी एक पायलट की गलती थी? क्या कोई अनजाने में स्विच दब गया था? या फिर यह किसी ऐसी साजिश का हिस्सा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था? आज इस घटना को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन ये सवाल हवा में तैर रहे हैं। जांच एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही हैं। एयर इंडिया और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां सुरक्षा समीक्षा कर रही हैं। लेकिन उन 260 परिवारों के लिए शायद समय हमेशा के लिए उसी दिन ठहर गया है। ये कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि कैसे कुछ सेकंड की एक घटना सैकड़ों जिंदगियों को तबाह कर सकती है। जांच अभी भी जारी है और पूरा देश उस अंतिम सच का इंतजार कर रहा है, जो शायद इस रहस्य से पर्दा उठा सके और भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को होने से रोक सके।